अच्छा देखो, जरा सा थोड़ा सा चेयर आगे करो ये। हाँ। अच्छा ये देखो, बात मत करो यार अब एकदम मत करो। पहले नहीं कर लेते हो? क्या करो, साइज बढ़ा कर दो? ठीक है। चलो अच्छा, अभी तो हम लोग टेस्टेंजी देख रहे थे, और अभी हम ये कहेंगे भाई, जैसे देखो, 3 4 5 दिन का टाइम है इधर भी। दशहरा कब है? 24 को। तो हम ये कहेंगे सबसे भाई कि अपनी पहले एक आध हफ्ते अपने टेक्निकल्स पे और एकदम काम करना। ठीक है। हाँ, क्या बता रहे थे यार, हम तो भूल ही गए। हाँ, एक्सपीरियंस तो बता रहे थे, अभी लास्ट में कुछ बोल रहे हैं। सब लोग इस समय। हाँ? हाँ देखो, हाँ सबसे बड़ी बात एक चीज ये समझो, पहली बात तो जो चीज है, प्रोजेक्ट पे अगर काम करोगे, सबके लिए अलग अलग काम नहीं है। काम वही है, सबको वही करके जाकर उतना ही कर। और ये भी नहीं है जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके पास 3 हाथ 4 हाथ है। हाथ तो कितने हैं? दो ही। दिमाग कितना है? एक ही। तो सब लोग बस काम क्या करेंगे? सेम करेंगे। बस जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उसके पास क्या होगा, उसको उसने कई चीजों पे काम किया होगा। जरा तुम लोग सोचो, देखो कुंबर ढंग से पढ़ाया गया है, टेस्टेंजी ढंग से पढ़ाया जा रहा है। अगर दो इन पे अलग अलग फ्रेमवर्क तुम अच्छे से जानते हो तो तुम 4 साल 5 साल 6 साल दिखाओ। तुम्हें ये जब तुम इंडस्ट्री में पहुंचोगे तो बहुत ऐसा कॉमन दिखाई देगा। पहले ये समझना, 10 लोग बैठे होंगे, उसमें से 3 ही ऑटोमेशन टेस्टर होंगे या 2। 7 अब भी क्या होंगे? मैनुअल होंगे, जो तुमसे बिल्कुल कम जानते हो, तुमसे एकदम कम जानते होंगे, नहीं जानते होंगे। बहुत से लोग होंगे एक्सपीरियंस वाले होंगे, लेकिन एक ही टाइप के फ्रेमवर्क पे काम किया होगा। तो ये बड़ा कॉमन है। जैसे तुम्हें लगता है ना 4 साल 5 साल 6 साल, वहां नहीं, वहां तुम देखोगे एक आदमी है, जैसे अभी हम ही काम कर रहे हैं, अगर मेरे काम में हमें नया कुछ ना मिले और हम तुम लोग को पढ़ाएं ना, तो हम खुद ही कुछ नया नहीं देखेंगे। क्यों देखेंगे? काम नौकरी कर रहे हैं और पैसा मिल रहा है, बात खत्म। ऐसे ही सभी है। तुम लोग के पास ये चीज अच्छी है, तुम लोग के पास कुकुम्बर भी है, टेस्टंजी भी है। सोचो, अभी एपीआई टेस्टिंग और देखोगे, एक बार रेस्ट एश्योर्ड हम पढ़ाएंगे। ठीक है, एपीआई टेस्टिंग होगी, 3 मैनुअल होगा। मतलब ये मान के चलो, ये जनरली नहीं है इंडस्ट्री में। अगर एपीएम पे मिल गया, सबसे बड़ी दिक्कत एपीएम के साथ यही एक है कि बस कॉन्फ़िगरेशन, तब भी एक लैपटॉप पे हम दिखा देंगे, और कॉन्फ़िगरेशन जहां भी करोगे चैलेंज आएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ अभी तुम्हारे सिस्टम पे करने पे ये दिक्कत है कि बहुत से लोगों के सिस्टम क्या हो जाएंगे, हैंग हो जाएंगे, काम करना क्या कर देंगे फिर, बंद कर देंगे। तो पहली बात तो एपीएम पे अगर मिल गया, एपीएम से मतलब जो ये जान लो, जिसने सेलेनियम पे काम किया है वो एपीएम पे एकदम आंख बंद करके काम करेगा तो होगा। सारे मेथड वही है। हाँ, सारे मेथड वही है यार, वही सेंड कीज, वही क्लिक, वही सब कुछ। मतलब बस जैसे यहाँ क्रोम ड्राइवर है, वहाँ एंड्रॉयड ड्राइवर है। सोचो, यहाँ फायरफॉक्स ड्राइवर है, वहाँ उन लोगों ने, फायरफॉक्स तो नहीं है वहाँ पे, अब वहाँ पे उन लोगों ने बना रखा है, वहाँ तो एंड्रॉयड और आईओएस है। एप्स किस पे इंस्टॉल होते हैं? एंड्रॉयड और आईओएस पे। एंड्रॉयड ड्राइवर है, आईओएस ड्राइवर है, 2 ड्राइवर है। अगर एक आध मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम और आ जाए जो मार्केट में चलने लगे, तो सेलेनियम शायद क्या करेगा, उसका भी सपोर्ट देना शुरू कर देगा, एक नया और बना देगा ड्राइवर। जैसे क्रोम ड्राइवर, जैसे ये है एंड्रॉयड ड्राइवर है और आईओएस ड्राइवर। और ऐसे ही, और इसको देखो, जो तुम्हारा ये था सेलेनियम के देखो, इसमें क्या है, क्रोम ड्राइवर है, फायरफॉक्स ड्राइवर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ड्राइवर है, सबके ऊपर क्या है, वेब ड्राइवर है कि नहीं, सबके ऊपर वेब ड्राइवर। तो वैसे ही वहां जानते हो क्या है, एफपीएम ड्राइवर है। नाम रखा क्या, एफपीएम। सब चीज देखो, एप्स के लिए आया था शुरू शुरू में, इसके लिए आया था, एप्स ऑटोमेशन के लिए आया था, और था सेलेनियम का ही भाई।
एकदम सेलेनियम जैसा, फ्रेमवर्क भी एकदम ऐसा ही, वही पेज फैक्ट्री, वही सब कुछ, कुछ भी अंतर नहीं, ये सोच लो, इतना इजी है। मतलब कहीं एपीएम में सेलेनियम में कोई खास अंतर नहीं, बस कुछ चीजों का बेसिक अंतर है बस। तो एपीएम तुम अगर काम मिलता है तो कर लोगे। पहली बात तो देखो, एक आदमी एक दो उम्मीद, मतलब वो एक दो इसके लिए नहीं पा रहा है, तुम्हारे पास चार होगी। और एपीएम के लिए क्या चाहिए जानते हो? एपीएम के लिए क्या करना है हम तुमको दिखा देंगे, बता देंगे बस। लेकिन उसके बाद ज्यादा तुमको एपीएम की जरूरत मतलब तुमको खुद ही लगेगा ये अब तो हम सर कर देंगे। क्या है इसमें, यहाँ पेज वाइज क्लास बनाते हो ना, वो एपीएम में जो ऐप्स होते हैं उनमें भी तो पेजेस ही होते हैं। बहुत से लोग पेजेस बोलते हैं, पेज बोलते हैं, बहुत से लोग स्क्रीन बोलते हैं। बहुत से लोग वही वो कहते हैं हम पेज वाइज क्लास बना रहे हैं, वो कहते हैं हम स्क्रीन वाइज क्लास बना रहे हैं। वही फंक्शनैलिटी होगी, वही एलिमेंट्स होंगे, वही @find by होगा, वही सब कुछ होगा। वही वहां पे भी क्या करते हो, क्लिक करते हो, मोबाइल में क्या करते हो, टाइप करते हो, स्क्रॉल करते हो, ये सब करते हो ना हर काम के लिए। क्या होगा, मेन चैलेंज एपीएम का सिर्फ यही है, क्या, इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन, जो फर्स्ट टाइम उसको चलाना। और जब भी तुमसे एपीएम के बारे में पूछेगा एपीएम पे, तो तुम पहले शुरू भी करना, हाँ एपीएम पे काम किया है, एपीएम पे काम करना इजी है, लेकिन बट इट्स इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज टाइम टेकिंग, ये टफ है। जब ये बोलोगे ना, समझेगा ये तो काम किया है, ये भोगा हुआ है समझ रहे हो, ये कंडीशन है एपीएम के साथ, यही दिक्कत है बस। इसका फर्स्ट टाइम क्या, इंस्टॉलेशन, जैसे अभी 5 लोग ट्राई करो, वही प्रोसेस, वही स्टेप्स, वही ओएस, वही सब कुछ, लेकिन तुम देखोगे कि 2-3 पे चल रहा है, 1-2 पे दिक्कत दे रहा है। अब जो दिक्कत दे रहा होगा वो चीज उठाओगे, गूगल पे क्या करोगे, सर्च करोगे, फिर स्टैक ओवरफ्लो पे रिजल्ट्स देखोगे, फिर कुछ ट्राई करोगे, फिर करोगे, 1-2 लोगों को क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। लेकिन उसमें पूरी टीम इन्वॉल्व रहेगी ना, जिसका हो गया वो दूसरे की क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो हर आदमी इस चीज का भोगा हुआ है, यार एपीएम का इंस्टॉलेशन क्या है, इतना बोलोगे और इसके बाद बताओगे एकदम सेम था। और फ्रेमवर्क कहोगे, अब फ्रेमवर्क बनाया था, और एकदम सेम सब कुछ है। वहाँ क्रोम ड्राइवर, फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के वेब ड्राइवर रहे थे, यहाँ पे एपीएम सॉरी वेब ड्राइवर और सॉरी एंड्रॉइड ड्राइवर और आईओएस ड्राइवर, इन दोनों का ऑब्जेक्ट बनाओगे, एपीएम ड्राइवर में रखोगे, एपीएम ड्राइवर को जगह जगह क्या करोगे, तुम ये मान लो। अच्छा मोबाइल भी अगर कर लेते हो, ये देख लेते हैं, नोट्स बना लो, अंतर बता दिए जाएंगे और बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन तुम सोचो यार, अगर ढंग से ये तैयार कर लो, मतलब कोई कौन सी ऐसी नौकरी है जो नहीं मिलेगी, कहाँ है इतनी स्किल। तुम जनरली नॉर्मल देखोगे मार्केट में इतनी स्किल नहीं है। तुम ये मान के चलो, यहाँ का गड़बड़ से गड़बड़ बच्चा भी बाहर जो काम कर रहे हैं अपनी टीम में जाके हीरो होगा जितने हैं, जिनको देख रहे हो, बात करोगे सभी, मतलब है थोड़ा सा तुमको ये अपने टेक्निकल्स में थोड़ा सा मेहनत कर लो, बस चीजों को डिबग करके पूरा देख डालो, 6-7 बार 8 बार पूरा डिबग करके क्या करो, डिबग करना पता है ना, ब्रेक पॉइंट लगाना, नहीं समझ में आया तो एक लाइन चलाओ, अगली लाइन ब्रेक पॉइंट ले, फिर करोगे, देखो क्या हर लाइन में हो रहा, बस इतना ही करना। तुम्हारे पास फ्रेमवर्क है, तुम्हारे पास टेस्ट केस है, ऑटोमेट हुआ है, सब कुछ है, और अपने हिसाब से सब लोग एक स्टोरी बना लो कि हमें इस फील्ड में आने के बारे में क्या बताना है, किस तरह से बताना है अपनी, और फिर बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। उसके बाद जितना पैसा मांग सकते हो मिलेगा, समझ रहे हो, और नौकरी भी कई मिलेगी, कई है। अगर आप नहीं रुकोगे, इंटरव्यू देते रहोगे, क्योंकि आपका जब क्यों निकल रहा होगा, ऐसे थोड़ी निकल रहा होगा, आपके अंदर कुछ आ गया है इसलिए निकल रहा है। तो जब ये कह रहा है, ये एक ऑफर मिलेगा तो दूसरा भी कहेगा भाई वो भी ऑफर देगा। ये बात सुन के नहीं वो दिया है, क्योंकि उस समय तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी आ चुकी है, जो इंटरव्यूज दे रहे हो उसमें ऐसा ही तुम जवाब दे रहे हो, इस तरह से तुम्हारे इंटरव्यू निकल रहे हैं, तुम्हारी तैयारी अच्छी है। तो इधर इस बार दशहरे की छुट्टी इतना करिए आप, ये टाइम और दशहरे की छुट्टी खूब टेक्निकल्स पे काम करके, इसके बाद दशहरे के बाद से हम और चीजें प्रिपेयर करके आपको बता देंगे, एक आध हफ्ते में है। और इस वक्त आपको इंटरव्यू देना एकदम शुरू करिए, नहीं 5-6 दिन की जरूरत, ठीक है। नहीं हम ये बता रहे हैं कि तैयारी अपनी, इधर 2-4-6 दिन अपने टेक्निकल से खूब काम
कर लीजिए। दुनिया भर की चीजों में मत परेशान होइए, अभी यार 4 साल दिखाएं, 3 साल दिखाएं, अरे यार 2 साल दिखाओ चाहे 1 साल दिखाओ, काम तो करना पड़ेगा ना। सबसे पहले डिबग कर डालो, बस सिर्फ इतना कर डालो, कई बार उसको एक एक लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा लगा के चेक करके देख डालो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कॉल हो रहा है, ये कॉल हो रहा है। एक और कुछ मत लो, और एक पेन लो, एक पेपर लो, अपने हिसाब से। जरूरी नहीं हर बार एकदम बढ़िया सा चित्र बन जाएगा या डिजाइन बन जाएगी, तुम उल्टा सीधा अपने हिसाब से खींचो कि ये कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, बस यही करो, मोर देन सफिशियंट होगा तुम सबके लिए। और इतनी स्किल है नहीं मार्केट में जितनी लेके तुम वहां पे पहुंचोगे, ठीक है। और लेकिन 2 4 6 दिन हम कह रहे हैं अभी और अपनी स्किल पे काम करो, बेवजह की किसी चीज के बारे में अभी मत सोचो, क्योंकि तुम्हारी जो भी देखो, तुम भी कह रहे हैं ना तुम डार्क हॉर्स हो यार, कि मतलब तुम बाहर निकल, तुम कैसे वहां जा रहे हो, उस जगह जा रहे हो जहां जाने के लिए शायद नहीं बने थे, मतलब दुनिया के हिसाब से माने तो, हाँ? दुनिया के हिसाब से माने तो जो दुनिया का खांचा है उस खांचे के हिसाब से नहीं बने। तो हर चीज के लिए तुमको ज्यादा प्रिपेयर रहना है, अपनी वो कहानी सोचनी है, और इसको डिबग करके सारी फंक्शनैलिटी समझ लेनी है, ठीक है। और इसके बाद एक बात याद रखना है, एक दूसरे की क्या करनी है, हेल्प करनी, थोड़ा सा पढ़ने को लेके और बाकी आगे को लेके भी हम बताएंगे किस तरह से, ठीक है। ठीक है, तो चलो इस चीज को याद रखो, और 6 7 दिन खूब काम कर लो। एक सब लोग याद रखो, 2 दिन हाँ डिबग करोगे 2 दिन, और इसके बाद एक दिन सब लोग अपना 3 4 घंटे 5 घंटे एपीआई के लिए दोगे। अपने एपीआई के कंसेप्ट को क्या करोगे, फिर से वापस रिकॉल करने की कोशिश करोगे जहां तक जो है तुम्हारे पास। अगर किसी ने नोट्स लिखी है, कुछ लिखा है, तो वो वैसे शेयर्ड है शायद, हाँ तो शेयर उसको कर दो, उससे गो थ्रू करो एपीआई का, और प्लस इसका सेलेनियम का, कुकुम्बर का, और अब जो जितना ये टेस्ट चल रहा है, ठीक है। चलो अच्छा, हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। अच्छा हाँ यार, ये देखो, ये कंसेप्ट देखो, तुम्हारा तुम इनहेरिटेंस के एग्जांपल में से रिकॉर्डिंग चल रही है, ये बेस टेस्ट जो है, ठीक है, ये क्लास तुमने बनाई है, और इस क्लास के अंदर तुमने देखो लास्ट क्लास में हमने क्या सोचा था, हमने ये देखा, देखो ये किसका एग्जांपल है, इनहेरिटेंस का है कि नहीं, याद करो यही बताया गया था कि ये एक क्लास है जिसका नाम क्या है, बेस टेस्ट। और ये जो बेस टेस्ट है हर क्लास के अंदर एक्सटेंड किया जाएगा। किस क्लास के अंदर, ध्यान से देखो, जो टेस्ट क्लास, जो क्या है, जो टेस्ट क्लास, कौन कौन सी टेस्ट क्लासेस है दिख रही है नहीं है, यहाँ पे कितनी है, एक ही है। इसके अंदर देखो एक्सटेंड किया गया है कि नहीं, देखो एक एक्सटेंड किया गया है क्लास जिसका नाम क्या है, बेस टेस्ट। क्यों किया गया ये सब, ये पॉइंट अपने फ्रेमवर्क के एक्सप्लेनेशन में सबको एक्सप्लेन करना है। इस पॉइंट को इस बात के लिए भी याद रखना है कि जब हमसे पूछेगा कब तुमने ऊप्स के कौन से कंसेप्ट्स का तुमने क्या किया, यूज किया, यहां तुम देखो एक्सटेंड्स का यूज कर रहे हो। और क्यों कर रहे हो, तुमको ये समझ में आया कि बहुत से ऐसी बेसिक फंक्शनैलिटी हैं जो हर एप्लीकेशन में, सॉरी हर टेस्ट केस में क्या है, कॉमन। जैसे हमने डिसाइड किया कि यार हर टेस्ट केस के पहले क्या करना है, लॉग इन करना है, हर टेस्ट केस के बाद क्या करना है, लॉग आउट करना है। और ये है, इस क्लास में अगर 10 टेस्ट केस हैं, अगर इस क्लास में कितने टेस्ट केस हैं, 10 टेस्ट केस हैं, तो उन 10 के पहले एक बार ब्राउजर को क्या करना है, लॉन्च करना है। इस तरह के काम है ना, और ये सब टेस्ट केस में क्या कॉमन है, सेम है। अब इस सिचुएशन में क्या करोगे तुम, अब चाहो तो ये बेवकूफी भी कर सकते थे कि हर क्लास में जाके बिफोर मेथड आफ्टर मेथड ये सब बनाते। बिफोर मेथड आफ्टर मेथड का फीचर पता है ना, टेस्ट केस के पहले चलेंगे, एक टेस्ट केस में क्या चलेगा, बाद चलेगा। बिफोर क्लास पूरी क्लास के पहले चलेगा, और आफ्टर क्लास बाद चलेगा। तो उस सिचुएशन में, और तुमने देखा कि तुम्हारे लिए, भाई तुम ही सोचो, अपना एप्लीकेशन सोचो ना, तुम्हारे एप्लीकेशन में कोई भी फंक्शनैलिटी होगी, फंक्शनैलिटी करने से पहले तुम्हें क्या करना है, लॉग इन करना।
अंतिम में क्या करना है, लॉग आउट करना है, जिससे दूसरा टेस्ट केस वहीं आगे से अपना फिर से लॉग इन लॉग आउट करके अपना जो भी काम करना है उसे करे। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो हमने देखा कि बहुत सी ऐसी फंक्शनैलिटीज थी तो कॉमन थी, उसको कहाँ मैनेज कर दिया, बेस टेस्ट। अच्छा हमने तो बस क्या किया है अभी, अच्छा डाल तो दिया है ना, ये लॉग आउट वेट चल रहा था, ये सारे टेस्ट केस चल रहे थे, तो भाई प्लीज डिबग कर लो यार, अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर चलता हुआ कोड है, इंटरेस्ट भी आएगा और एक ही क्लाइंट डिबग करके सिर्फ देख डाल। और दशहरे का इंतजार मत करना, आज से ही करना, ठीक है? चलो ये तो क्या हुआ तुम्हारा, और इसको तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये बात समझ में आई? सब लोग इस कॉन्सेप्ट को तो क्या एक्सप्लेन कर लोगे ना कि हमारे फ्रेमवर्क में बेस टेस्ट क्लास है जहाँ पे हमने सारी कॉमन चीजें कर रखी हैं, और उस बेस टेस्ट को हम लोग हर क्लास के अंदर क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है? और इसके बाद एक्सटेंड करते हैं जिसकी वजह से हर क्लास के पहले ये सारी चीजें चलती हैं। और फ्लो याद रहेगा ना, बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड और फिर टेस्ट, ठीक है? तो इतना क्लियर है एकदम? चलो तो फिर, और यहाँ पे देखो ये सब तो बना ही रखे हैं। और एक चीज और बताया था आपको, जरूरी नहीं है कि आप बिफोर टेस्ट में कुछ, मतलब एक फ्रेमवर्क आपको 10 चीजें देता है, लेकिन आप 10 की 10 चीजें इसके इस्तेमाल नहीं करते हो, आप उतनी ही चीजें करते हो जितनी आपको जरूरत होती है। जैसे आपको लग रहा है इस फीचर की जरूरत नहीं है तो क्यों करो, है ना? अच्छा अभी तक में कोई कंफ्यूजन एक्सटेंडिंग, अभी तक कुछ भी लग रहा हो ऐसा जो कंफ्यूजिंग लग रहा हो? हाँ बोलो। हाँ किसका 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 कॉमन रियूजेबल कोड कहाँ है? अच्छा हम नहीं समझ पा रहे हैं। चलो किसका, हाँ हाँ मिला है। अच्छा देखो, पहली बात तो ये बताओ वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट कैसे मिल रहा है, पहले ये कंसेप्ट मत भूलना, इसीलिए कर रहे हैं अपने अपने टेक्निकल्स पे काम करो। हमने बताया होगा ये जो कंसेप्ट है इसका नाम था सिंगलटन। जावा में एक कंसेप्ट है सिंगलटन, सिंगलटन बनाने का मतलब होता है एक ऐसी क्लास जिसका एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, बनेगा ही नहीं। इसके लिए कुछ नियम थे, ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा लिखना था कहीं सिंगलटन लिख दोगे और उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ऐसा नहीं था। कंसेप्ट था, कंसेप्ट ये था कि अगर किसी क्लास के अंदर जाओ, उसके अंदर प्राइवेट क्या बना दो, कंस्ट्रक्टर बना दो, तो इसके बाद ये मिलेगा कि बाहर से इसका कोई ऑब्जेक्ट बना नहीं सकता, बाहर वाला तो बना नहीं सकता। देखो बनाना अलग चीज है, ऑब्जेक्ट मिले तो उसको यूज करना अलग चीज है। बाहर से कोई बना नहीं सकता, लेकिन अंदर वाला बना सकता। एक पब्लिक मेथड बनाया जिसका नाम कुछ भी रख दिया, मान लो क्या रख दिया, गेट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये बैठा है ये चेक कर रहा है कि, और एक वेब यूटिल नाम का क्या बना दिया, वेरिएबल बना दिया, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है भाई, कोई भी वेरिएबल हो नल होगी। उसका टाइप क्या है, जो क्लास का नेम है वही उसका टाइप है। और यहाँ कंडीशन चेक कर दी कि अगर वेब यूटिल क्या है, नल है तो ऑब्जेक्ट बनाओ, नहीं तो जो है वही रिटर्न कर दो।
अब ये हो गया, कहीं भी यूज करोगे सिंगल टर्म तो तुमको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की, देखो आसान हो गया यूज करना। अदरवाइज क्या था, अगर हम लोग यही नॉर्मल यूज करते तो हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, न्यू करके कहीं से भी ऑब्जेक्ट बनाते थे ना। न्यू करके जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या बन जाएगा, नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना। और वही ऑब्जेक्ट आपको जगह जगह मेंटेन करना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट कैसे आपको ले जाना पड़ेगा यार। पहले भी आप देखो, जब हम लोग देखो, एक पहले हम शुरू में क्या किए थे, स्टैटिक करके बनाए थे, सब बड़ा आसान था, क्लास का नाम लिखते थे, डॉट लगाते थे और क्या करते थे, कॉल कर लेते। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन थी, तो हमने कहा इसको कैसे करके देखें, नॉन स्टैटिक। लेकिन नॉन स्टैटिक करके जब न्यू करके ऑब्जेक्ट बना रहे थे, अब हमें ध्यान देना पड़ रहा था। याद करो, न्यू करके वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाया, मेथड कौन सा कॉल किया, लॉन्च ड्राइवर। मेथड कौन सा कॉल किया, लॉन्च ड्राइवर। जब लॉन्च ड्राइवर ऑब्जेक्ट कॉल किया तो क्या हुआ, और इसके बाद उसके ड्राइवर वेरिएबल में क्या गया, जो ब्राउजर लॉन्च हुआ उसका ऑब्जेक्ट गया। अब वो जो ऑब्जेक्ट वेब यूटिल का बनाए हो वही जगह जगह सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ और तो उसको हम लोग बार बार इधर उधर करके 3-5 करके पास कर रहे थे ना। लेकिन अगर तुम, ये दूसरा कंसेप्ट हमने देखा था भाई, नॉन स्टैटिक बनाओ। फिर हमने देखो तीसरा कंसेप्ट एक देखा, क्या बना देना, सिंगल टर्म। इसको बनाने का ये फायदा था, क्वालिटी इसकी क्लास जैसी। क्वालिटी इसकी कैसी थी, क्लास जैसी, कि यूज करने में कोई झंझट नहीं। तुम्हें नहीं सोचना यार नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ड्राइवर ना होगा, ये होगा, नया ऑब्जेक्ट बनेगा ही। जो भी बनेगा कितनी बार बनेगा, एक बार। एक बार ऑब्जेक्ट, इसके बाद कोई भी मांगेगा चलते समय कहीं भी, बस उसका एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। जब भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेथड कॉल करोगे, वो जाके चेक करेगा नल है कि नहीं है। भाई ऑब्जेक्ट पहले से बना होगा तो नल नहीं होगा, नल नहीं होगा तो नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। बस वही जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वही उठा के क्या कर देगा, दे देगा। एक ही क्वालिटी, इसकी भी एक क्वालिटी है एकदम स्टैटिक जैसी, कि इसकी एक ही कॉपी बनेगी। जैसे स्टैटिक की भी क्या, क्यों आराम से यूज कर ले रहे थे, क्योंकि उसकी कितनी कॉपी बनती थी, एक। ये क्वालिटी इसके अंदर है। लेकिन चीजें इसमें स्टैटिक नहीं है, हम क्लास नहीं यूज कर रहे हैं, यूज क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के जो फीचर्स हैं वो सारे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ओवरराइडिंग है, अब ओवरराइडिंग बिना उसके मिलेगा, स्टैटिक पे मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग क्या कर सकते हैं, भाई ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इसको यूज कर रहोगे तो एरर नहीं आना चाहिए इसमें कहीं। बिफोर मेथड है, अच्छा आ जाते हैं, हाँ हाँ, ये एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखो मैंने ये देखो, देखो अगर मान लो हम लोग ऐसे कर, अगर मान लो हम लोग ऐसे कर दें, ध्यान से देखना इस चीज को, और इसका जो टाइप है, हाँ चलो नीचे सही कर देंगे, उसको छोड़ो अभी। देखो मेन यहाँ देखो, मान लो इस तरह से हम लोग कर दें कि यहीं पे क्या कर दें, इनका कहने का मतलब है यहीं इनिशियलाइज कर दें। यहाँ इनिशियलाइज करना चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन समस्या क्या आएगी, समस्या एक छोटी सी आएगी। जब तुम न्यू का ये, भाई देखो ये क्या होगा, ये जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ध्यान से देखो, अगर तुम्हें लग रहा होगा ऊपर रखे हैं, अब चलो हम क्या क्या कर दे रहे हैं, इसको नीचे रख दे रहे हैं, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसके बाद फिर भाई देखो, जब भी पेस्ट देखो, अच्छा पहले ये चीज समझ लो, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना रहे हैं इस क्लास का, नहीं बना रहे। हम कहाँ बना रहे हैं, हम तो क्या करते हैं, रन एज टेस्ट इंजन। तब भी ये क्लास है ना, इसका नाम क्या है, इन्वेंट्री इनवॉइस टेस्ट स्क्रिप्ट्स। इस क्लास के जो मेथड्स हैं ये तो नॉन स्टैटिक है ना, ये चलता है कि नहीं चलता। अगर रन ऑल पे क्लिक कर दें या यहाँ ये सब कर दें, चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ। रन एज टेस्ट इंजन करेंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, बताओ ये कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक। यार देखो साफ साफ हमारी आंख के सामने दिख रहा मेथड कैसा है, नॉन स्टैटिक। कैसे चलेगा बिना ऑब्जेक्ट के,
कोई नॉन स्टैटिक चीज बिना ऑब्जेक्ट के चल सकती है? नहीं। तुम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हो। जब तुम रन एज टेस्टंजी करते हो, जब तुम रन एज टेस्टंजी करते हो, ध्यान से समझो इस बात को, रन एज टेस्टंजी करते हो तो टेस्टंजी के पास एक अपना मेन मेथड है, उसके अंदर वो इस क्लास का क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट बनाता है यार। और उसके साथ वो मेथड लोड होते हैं, इसीलिए चलते हैं वो यार। हवा में चलेगी कोई चीज? टेस्टंजी में कोई जादू थोड़ी नहीं करेगा। जो रूल्स हैं, जो नियम है, वही फॉलो करके क्या करेगा? चीजें चलाएगा। अब देखो, अब मान लो अगर रन एज टेस्टंजी किए तो टेस्टंजी इसका क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, बल्कि ऑब्जेक्ट जब बनाएगा तो सीधे आपको एक नियम बताया गया है ना कि जब किस पे आएगा, उस पे जब क्लास का, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने आएगा तो सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन नहीं उठाता, उसके पेरेंट की उठाता। याद है ये? भूल तो नहीं गए भाई? ये याद कर लो। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन नहीं उठाता, सबसे पहले किसकी उठाता है? इसके पेरेंट की। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर इनके पास कंस्ट्रक्टर हो तो पहले इसका कंस्ट्रक्टर नहीं चलाता, पहले किसका चलाता है? पेरेंट। हम लोग सुपर वाला बताए थे ना कॉन्सेप्ट, देख लेना भाई, इंटरव्यू में जरूर पूछे जाने वाली चीजों में से है वो एक। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को? तो जब इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा टेस्टंजी तो इसका ही नहीं बनाएगा, इसका तो बनाएगा। ऑब्जेक्ट तो कितने बनाएगा? दो। अच्छा, यहाँ क्लास कितनी है? यहाँ कितनी क्लास दिख रही है? अरे अंधे हो तुम लोग? दो दिख रही है, एक क्लास ये है और एक क्लास ये है। क्लास कितनी है? दो है ना। अगर हम बात करें लोड होने की तो क्लास कितनी लोड होंगी? दो। हमने बताया है ना तुमको एक बार इसके पहले हमेशा, यार कोई भी क्लास जावा पढ़ता है तो सबसे पहले क्या करता है? लोड करता है। अरे क्लास आएगी तभी कुछ भी कर पाएगा, चाहे ऑब्जेक्ट बनाए चाहे जो करे, सब कुछ हो सकता है क्लास के लोड होने के बाद। इन दोनों क्लासेस को वो क्या करता है? लोड करता है। इसके बाद लेकिन ऑब्जेक्ट सिर्फ इसका ही बनाता है, ऑब्जेक्ट इसका नहीं। ये भाई, ये कंसेप्ट फिर से याद कर लो। जब भी तुम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो और उसके अंदर कोई पेरेंट एक्सटेंडेड होता है तो वहां दो ऑब्जेक्ट नहीं बनते। दो ऑब्जेक्ट बने तो फिर इनहेरिटेंस का फायदा क्या? ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही बनता है, चाइल्ड का। उसके साथ चाइल्ड की भी फंक्शनैलिटी रहती है और साथ में किसकी? पेरेंट के भी। लेकिन ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे? सिर्फ एक, जिसके अंदर इसके मेथड भी रहेंगे और प्लस और इसके, हाँ, लेकिन पहले किसके मेथड उठाएगा? पेरेंट के। पेरेंट को उठाएगा फिर इसके उठाएगा। तो जो ऑब्जेक्ट बना उसके पास ये सब कुछ है कि नहीं है? क्या है कि @टेस्ट वाले मेथड कौन से हैं? जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ध्यान से समझना, उसको सब पता होगा कि @टेस्ट वाले मेथड कौन से हैं और ये वाले कौन से। तो जब उस ऑब्जेक्ट के मेथड चलेंगे तो उसके पहले अपने आप जैसा यहाँ बना हुआ है उस हिसाब से चीजें चलेंगी। क्लियर है ये बात? और एक बात, ये इस एरर की बात कर रहे थे ना, तो हम तुमको क्या बता रहे थे? जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पहले चीजें किसकी उठाएगा? पेरेंट की। पेरेंट के भी मेथड्स हैं और क्या है? वेरिएबल्स हैं। याद रखना, पहले मेथड्स नहीं उठाता, पहले वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल्स का यूज मेथड्स में किया जाता है ना यार। हर चीज का एक क्रम बना हुआ है, तो पहले इनको उठाता है। ये लाइन पढ़ता है वेब यूटिल डॉट गेट ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? वेब यूटिल क्लास का ऑब्जेक्ट एक जाता है, पहली बार बन रहा होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट क्या करता है? ये बना देता है। बनाने के बाद इस वेरिएबल में उसे क्या करता है? स्टोर कर देता है। इतना हो गया। फिर अगली लाइन पे पहुंचा जिसपे लिखा है न्यू कॉमन रियूजेबल कोड्स। जब न्यू करके इसका तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा भाई। अब जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो यहाँ वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भाई है इसके पास, मान लो, और मान लो ये क्या है? सुपर है। और WU वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे, वहां से जो भेजा गया यहाँ गया, अंदर आया और यहाँ आया पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स हुआ। यहाँ इसने यूज किया क्या? गेट ड्राइवर। भाई ड्राइवर से ही तो इनिशियलाइज करता है। पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स करते तो दो चीजें मांगता है ना भाई, दो जगह होती, भूल मत जाना यार। अगर कंस्ट्रक्टर से थ्रू कर रहे हो तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजोगे और दिस भेजोगे, और वैसे कहीं यूज करोगे तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजोगे और उस पेज का नाम डॉट क्लास। याद रहेगा ये? तो भाई ये ड्राइवर नल है ना, इनिशियलाइज कैसे कर पाएगा?
ये ड्राइवर कब सही होगा, ध्यान से देखो, जब कौन चलेगा, बिफोर क्लास ना पहले तो कौन चलेगा, बिफोर क्लास, तो मेथड चलेगा कौन सा, लॉन्च ब्राउजर। जब लॉन्च ब्राउजर बनेगा तब वो जो वेब यूटिल का तो एक ही ऑब्जेक्ट है, उसका जो ड्राइवर वेरिएबल है तब इनिशियलाइज होगा। इसी वजह से ये लाइन कहां रखी गई थी, आ गया ए, इस लाइन को यहां रखा गया था बजाय कि कहां, यहां। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, इस चीज के बारे में ये सोचने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया गया। हमें ये समझ में आया कि वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बना के यूज करने से पहले कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरा सोचो ध्यान से, इसके पहले करने की जरूरत थी। कॉमन रियूजेबल कोड का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपको वेब यूटिल का भी ऑब्जेक्ट बनाना था, और उसके अंदर फिर वेब यूटिल के ऑब्जेक्ट से लॉन्च ब्राउजर नाम का मेथड कॉल करना था, जिससे आपको ड्राइवर वेरिएबल क्या हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए, और जब उसके बाद ही आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही सक्सेसफुल होगा। जबकि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए इसको कहां रख दिया, एकदम ऐसे टॉप पे रख दिया। यहां इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन ये वाला कॉमन रियूजेबल कोड का ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा नहीं, यहाँ तो सिर्फ वेरिएबल क्या है, इसलिए कह रहे हैं एक बार सब लोग एक एक लाइन डिबग, कहीं बस डिबग करने के उस्ताद बन जाओ, बस नौकरी आराम से कर लोगे, बस डिबग करना जानते, क्योंकि हम अपनी नौकरी ऐसे ही किए थे डिबग करके। सीरियसली हम लोग के सामने ये समस्या थी, आपको एक्चुअल चीजें मिलना इम्पॉसिबल है, आप सीखोगे कैसे, समस्या ये थी हम लोग के साथ। और जब हम लोग एक बार मिल जाती थी तब होता तो बस डिबग किए एक हफ्ते में, जैसे लगता था जितना 2 साल में नहीं सीखे उतना हफ्ते भर में सीख गए। सिर्फ क्या किए, डिबग किए, बहुत हुआ, कुछ वर्ड्स नए मिले, नहीं आते थे, हम उस चीज के बारे में भी नहीं पता था, नहीं आते थे, कॉपी करते थे, उठा के पेस्ट करते थे, कहाँ, गूगल पे, बस कुछ बताता था, थोड़ा पढ़ते थे, थोड़ा तो समझ में आता था, फिर आगे बढ़ते, धीरे 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 10 दिन भी नहीं लगा। इतना इंपॉर्टेंट है डिबग करना, तो एकदम डिबग कर डालो, देखो क्या क्या हो रहा है, डिबग करोगे सब दिखाई देगा, हर जगह ब्रेक पॉइंट लगाओ, चलाओ। अभी यहां आके रुकेगा, यहां आके क्या होगा, रुकेगा। जब ऑब्जेक्ट बनाएगा वो उसका चाइल्ड का, तो पहले पेरेंट चीजें उठाने आएगा ना, पेरेंट के मेथड नहीं उठाएगा, पहले पेरेंट के वेरिएबल, सबसे पहले इसको यहाँ पे क्या करेगा, और या फिर तुमको लग रहा हो, फिर ये देखो यहां भी लगा दो, या फिर गेट ऑब्जेक्ट के अंदर लगा दो, सब दिखेगा कहां कहां पहुंच रहा है, यही चीज बस ढंग से करो, ठीक है। तो अब समझ में आया ये किस तरह से करना है काम, ठीक है। क्या, हाँ हाँ, मेथड के ऊपर मतलब यहां कह रहे हो, देखो आगे अलग हो गया, अरे हाँ, अरे टेस्ट केस के ऊपर मतलब एट टेस्ट के ऊपर, कहाँ, यहाँ पे लगाना चाहते हो, हाँ हाँ एकदम लगाओ यार, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। और तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले किसकी चीजें आएंगी, इस पे नहीं आएगा, पहले भले इसको चला लो, पहले सीधे भागेगा कहाँ, बेस टेस्ट के पास, और उसकी चीजें लेके तब आएगा इसके पास, वही करें, यहाँ लगा लो। फिर तुम्हें भाई क्या होगा, चलाओगे कुछ हो जाएगा, तुम जो नहीं देख पाओगे तब तुम सोचो अच्छा यहाँ ये भी तो है, यहाँ लगा लो, यहाँ पे लगाओ, फिर इन मेथड्स में लगा के देखो कब कब यहाँ पहुंच रहा है, एक बार चलाओ फिर बंद करो फिर चलाओ, फिर ऐसे देखो अंदर, देखो पूरा पेज वाइज मेथड्स कहाँ से कॉल हो रहा है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और ये तो दो तुम्हें पता ही ना, डिबग करने के बाद यही तो है ना, स्टेप इनटू और स्टेप ओवर, दो ही है ना, इन्हीं के सहारे बस तुमको एक एक लाइन चला के सबकी देखनी। हाँ, अगर मल्टीपल ब्राउजर पे काम करना होगा, देखो अभी एट ए टाइम एक ब्राउजर पे तो काम कर ही सकते हो, समस्या इसमें नहीं है, जैसे अभी इनका है, जैसे इनका भी,
नहीं, मल्टीपल ब्राउजर कर सकते हो, लेकिन अभी हम लोग यहाँ देखो कहाँ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये क्या है, लॉन्च ब्राउजर, सबको दिख रहा है। और यहाँ पे अभी हम सिर्फ किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्रोम ड्राइव। तो अभी ये किस पे चलेगा, क्रोम पे। कोई कहेगा फायरफॉक्स पे चलाओ, तो हम आके बस एक जगह यहाँ से क्रोम से क्या कर देंगे, फायरफॉक्स चलेगा। एक तो रास्ता ये है कि यहाँ से चेंज करो, लेकिन ये नॉर्मल आदमी के लिए संभव कई बार नहीं है। तो तुमको बताएंगे एक फाइल, जिस फाइल में तुम लिख दोगे क्रोम, तो तुम्हारा ऑटोमेशन किस पे चलेगा, क्रोम पे। जब लिख दोगे क्या, फायरफॉक्स, तो किस पे चलेगा, फायरफॉक्स। अब लेकिन एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर क्रोम और फायरफॉक्स दोनों पे एक साथ चलाना, ठीक है, तो वो दूसरा चैलेंज है। तब उसको देखेंगे, कंसेप्ट यही यूज करेंगे। आगे एक कंसेप्ट और देखेंगे, थ्रेड लोकल। तब तुम ये भी देख पाओगे कि यही सेम ऑटोमेशन अलग अलग ब्राउजर पे एक साथ चल रहा, ठीक है। चलो वो आगे देखेंगे। कितना क्लियर हुआ, प्रायोरिटी वैरायटी ये सब तो क्लियर ही है अब आप लोगों की, है ना। हाँ, बेस टेस्ट के एनोटेशन को कंस्ट्रक्टर से, उसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं, नहीं कंस्ट्रक्टर तुम करोगे क्रिएट, कोई भी चीज यूज करोगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से ही करोगे ना। अच्छा, तो देखो कंस्ट्रक्टर में इनके कह रहे हैं कि बेस टेस्ट के कंस्ट्रक्टर में कुछ रखें, तो यार रख भी सकते हैं। बेस टेस्ट के कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अगर यहाँ अच्छा, लेकिन देखो कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो कब चलेगा ये, जब जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तब। तो तुम्हें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो इनिशियली सब में क्या है, कॉमन है। अब जैसे हम लोग बिफोर टेस्ट और इसमें कर दिए हैं, और कुछ और कर सकते हैं। मान लो हम रिपोर्टिंग को लेके कुछ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये याद रखना, इसमें कुछ भी ऐसा रखोगे, इसमें एक समस्या ये भी है, या इसमें कंस्ट्रक्टर बनाने की बनाओगे, ये कब कितनी बार इसका, ये कितनी बार लोड होगा, जितनी बार तुम्हारी टेस्ट क्लासेस जितनी चलेंगी। अभी तो तुम एक ही चला रहे हो ना, तो तुम्हें लग रहा है एक बार चल रहा है। तुम सोचो तुम्हारे पास यहाँ कितनी क्लासेस होंगी, 50। और 50 चलेंगी, तो 50 का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उनके साथ बेस टेस्ट क्या होगा, आएगा। तो कंस्ट्रक्टर भी बार बार चलेगा। तो तुमको इस सिचुएशन में ये भी सोचना पड़ेगा। और इसी काम के लिए तो क्या यूज किया है, बिफोर क्लास यूज किया भाई। इसमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने चीजें, जैसे देखो बिफोर क्लास भी दे रखा है, आफ्टर क्लास भी दे रखा है, कि क्लास के पहले क्या चलाना है और क्लास के बाद क्या चलाना है। कंस्ट्रक्टर यूज करोगे तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनने से पहले एक बार चलेगा, लेकिन बाद का उसमें कोई हिसाब नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर कंसेप्ट हर जगह ही क्या हो, यूज हो। और यहाँ तो इन लोगों ने और फीचर्स दे रखे हैं यार, यहाँ तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अब तो तुम टेंशन यूज कर रहे हो, इन्होंने चीजें खुद ही बना के चीजें दे रखी है, बिफोर क्लास बिफोर टेस्ट, जिसको जैसे चलाना हो उस हिसाब से चला सकते हो। अच्छा, इतनी चीजें समझ में आ गई ना। बस ये भी समझ में आया था कि हम एक एक करके इनको क्या कर रहे थे, चला रहे थे। अब इसको चलाएंगे मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट को, तो इसके अंदर शायद 4-5 मेथड है। कितने हैं, 5, 2 2 4 1 5। तो कितने टेस्ट केस चलेंगे, 5। फिर क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। आगे वाला फिर जब ये बंद हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, आगे वाला चलेंगे। जबकि हम लोग ऑटोमेशन तो भाई, जैसे अच्छे यहाँ बताओ कितनी क्लास बनी है, तुम लोग खेल खेल में 2-3 क्लास बना डाले, है ना, जो काम करेगा डेली। तब यहाँ क्लासेस बहुत बनेंगी, टेस्ट केसेस क्या होंगे, बहुत ऑटोमेट होंगे। अब क्या हम ऐसे चलाएंगे, हम चला देंगे ऐसे बैठे देखते रहेंगे, सिस्टम को चल जाएगा, फिर दूसरा चलाएंगे, तीसरा, ऐसे तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। ऑटोमेशन का एक मतलब है कि आदमी की जरूरत ना पड़े, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि हम चलाएं और घर चले जाएं, और सुबह आए सब कुछ क्या हो चुका हो, चल चुका हो, और एक मतलब अपने आप ही ये एक एक करके सारे आप क्या करे, क्लास उठाए और उनको चलाए। जब हम लोग पहले मेन मेथड में रनर नहीं बनाए थे,
उसमें तो था ना, अपने हिसाब से कॉल कर सकते थे, बस हम लोग इस बात के लिए घबरा रहे थे कि यार बहुत लाइन लिखनी पड़ेगी, है ना। मेरी अगर 50 क्लास है, उसमें 400-500 मेथड है, तो हर क्लास का 50 क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वो 400-500 मेथड क्या करने पड़ेंगे, हमें कॉल करने पड़ेंगे, उसको चला देंगे तो एक एक करके सब कुछ चलेगा। हम लोग ले आए क्या, टेस्टएनजी। लेकिन अभी ये क्वेश्चन है, ये एक एक क्लास, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तरह से मान के चलो, हमने तुम्हें बताया है एक क्लास कैसे चलानी है और एक क्लास के अंदर एक मेथड कैसे चलाना है, रन एज टेस्टएनजी करके, यही बताया है ना। लेकिन सारी क्लासेस जो हैं, जिनके ऊपर, जिन क्लासेस के अंदर मेथड्स हैं, मेथड्स के ऊपर @टेस्ट क्या है, एनोटेशंस है, उन सबको कैसे चलाना। तो इसके लिए टेस्टएनजी ने एक बहुत आसान सा तरीका दिया। इन्होंने कहा, एक फॉर्मेट दिया और उसका एक फॉर्मेट किसमें दिया, XML में। ध्यान से देखो, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे न्यू करते हैं और यहाँ पे देखो ध्यान से, हम यहाँ बनाने जा रहे हैं एक फाइल। ये देखो, न्यू क्या बना रहे हैं, क्लास नहीं, क्या बना रहे हैं, फाइल। फाइल का कुछ भी नाम रखना हो सकता है, नाम रख देते हैं testng.xml। ना कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो मेमन प्रोजेक्ट है उसे एज इट इज क्या करो, रहने दो। और ये क्या कर दिया तुमने, testng.xml नाम की एक फाइल। अच्छा, XML देखा है, XML नहीं भी देखा हो तो ये जो देख रहे हो, राइट क्लिक करो और इसे क्या कर दो, इंस्पेक्ट कर दो। जो तुमको ये दिखता है ये भी XML जैसा ही है। XML एक लैंग्वेज है जिसके अंदर डेटा रखा जाता है, चीजें रखी जाती हैं और वो जिस टैग पे शुरू होता है उसी टैग पे क्या होता है, खत्म होता है। ये देखे हो ना, ये तो सब जानते हो। सेम यही रूल किसका है, testng.xml। भाई XML है तो रूल वही है। और यहां पे अब इस तरह से करके क्या लिखा हमने, अच्छा ये बताओ हम चाह क्या रहे हैं, हम यही चाह रहे हैं ना कि यहाँ पे जो हमने 200, 250, 300, 400 टेस्ट केस ऑटोमेट किए हैं वो एक बार में क्या करें, चलाएं और चल जाए ना। एक बार में चलाएं और वो क्या हो जाए, चल जाए ना। यही चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, यही चाहते हैं ना। हमने एक बात बताई थी आपको पहले, टेस्ट सूट। हमने कहा था टेस्ट केसेस को रन करने के लिए जहां मतलब बताते हैं, इकट्ठा करते हैं कि रन करना है यहाँ से, उसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट सूट, कलेक्शन ऑफ क्या, टेस्ट केसेस। तो यहाँ पे जो ये testng.xml बना रहे हैं, यहाँ हम बनाएंगे क्या, एक टेस्ट सूट। और इस टेस्ट सूट के अंदर, इस टेस्ट सूट के अंदर हम मेंशन कर देंगे क्या, जानते हो, अपनी उन क्लासेस का नाम जिनको हमें रन करना। और बस इसी टेस्ट सूट को रन एज टेस्टएनजी कर देंगे, वो बस चला के घर चले जाए अपने आप। टेस्टएनजी इस XML फाइल के अंदर जितनी क्लासेस का नाम लिखा होगा, हर क्लास को उठाएगा, एक एक करके सबको क्या करेगा, रन करेगा। हर क्लास के अंदर @टेस्ट मेथड है, एक एक करके सारे रन होंगे। अगर तुम्हारे 400 टेस्ट केस हैं, एक टेस्ट केस रन होने में मान लो 2 घंटे 2 मिनट का समय लग रहा है, कितना टाइम लगेगा, 800 मिनट, मतलब लगभग कितना, 13-14 घंटा। शाम को 6-7 बजे ऑफिस से निकले, चला के गए, सुबह आओगे 9-10 बजे, तुम देखोगे 9 बजे, तब तक सब कुछ क्या होगा, चल चुका। तो हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे टेस्टएनजी एक रास्ता देता है कि कैसे टेस्ट सूट बनाना है। इसीलिए देखो, सबसे पहले XML में होती है ना टेस्टएनजी, सबसे पहले इसी वर्ड से स्टार्ट ही होता है। जैसे HTML कैसे स्टार्ट होता है, जो HTML फाइल होती है हमेशा कैसे स्टार्ट होती है, HTML से ना, फिर अंदर हेड, अंदर बॉडी, ऐसे। वैसे इनका रूल है, चीजें कहां से स्टार्ट होंगी, सूट से। अब तुमको यहाँ पे XML, अब ये है यार, क्या XML में पूरा लिखोगे, ये तो तुम्हें पूरा याद करना पड़ेगा। फिर सूट है, टेस्ट है, ये है, वो है, इसलिए याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आओ गूगल पे, वैसे टेस्टएनजी याद रख लेना। जो टेस्टएनजी टूल है, JUnit के क्या आया था, बाद आया था। और testng.org इसकी क्या है, देखो ऑफिशियल साइट है।
यहां पे जाओ, यहां पे इनके पास एक है क्या, एक डॉक्यूमेंटेशन, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन दे रखा है अपने बारे में इन लोग। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें हैं, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ सर्च करना है। जैसे ये देखो testng.xml दिख रहा है, लिखा हुआ दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है, ये आ गया। बस तुमको कुछ नहीं करना है, ये सैंपल यहाँ से कॉपी करके क्या कर लेना है, पेस्ट कर लेना है पहली बार ऐसे, और इसके बाद अब तुम्हें इसे क्या करना है, अपने हिसाब से चेंज या अपडेट करना। अब चलो देखते हैं क्या करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, सूट। सूट का होता है क्या, इसके पास होता है क्या, नेम। नेम की होती है क्या, वैल्यू। वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं, और वैल्यू हम क्या दे बताओ। हम यहाँ क्या रन कर रहे हैं, वी टाइगर। तो ध्यान से समझना, टेस्टंजी है, एक चीज देता है साथ में कि नहीं, रिजल्ट देता है। चलाने के बाद, अभी तो एक क्लास चल रहे थे ना, यहां से भी चलाओगे तो क्या देगा, रिजल्ट देगा। उस रिजल्ट में लिखा रहेगा कि टेस्ट सूट का नाम ये था, कौन कौन क्लास चलाए हैं, इनका इनका नाम ये था, कितनी चली है, कितनी स्किप हुई है, कितनी पास है, कितनी फेल है, सारी रिपोर्ट देगा। यहाँ सूट का नेम क्या दोगे, जो तुम देना चाहो। जैसे हम लिख दें अ बी टाइगर आर्ट, या बी टाइगर टेस्ट सूट। दूसरी एक चीज दिख रही है, क्या लिखा है, वर्बोस। वर्बोस की वैल्यू है क्या, देख लो देखो यार, ये पहले ये देख लो, एकदम एचटीएमएल जैसी दिख रही है ना। जैसे एचटीएमएल होता था, जिस टैग पे शुरू हुआ उसी टैग पे क्या हुआ, खत्म हुआ। उसके पास एट्रीब्यूट और वैल्यू होते थे, इसके पास भी तो वही है। एक एट्रीब्यूट नेम है, एक एट्रीब्यूट क्या है, वर्बोस इक्वल टू 1। वर्बोस का मतलब है, या वर्बोसिटी जो है, इसका मतलब होता है जो रिजल्ट या जब चलता है तो फेल होता है ना, कंसोल पे रिजल्ट आता है खूब ना, एक्सेप्शन की, इन सब चीजों की। तो वर्बोस का जो लेवल है, ये 1 से लेके 10 तक पॉसिबल है। जब 10 लिखोगे तो कोई चीज फेल होगा ना, इतना बड़ा रिजल्ट देगा, बहुत छोटी छोटी अंदर की सारी बात बताएगा, जिससे तुम्हें कोई मतलब भी नहीं है। वो रिजल्ट पढ़ना ही तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। 1 करोगे तो क्या देगा, मिनिमम देगा। जनरली हम लोग 2 रखते हैं, 2 3 रखते हैं, ये क्या है, मोर देन इनफ। ठीक है, ये याद रखना। वर्बोस पे पूछेगा तो ये बताओगे कि जो रिजल्ट, जो कंसोल पे रिजल्ट आता है, या डिटेल्स आती हैं, एक्सेप्शंस आती हैं, उनकी डिटेल किस हद तक देनी है, उसके बारे में यहाँ। अच्छा, डिटेल का मतलब क्या है, अच्छा ये बताओ, जब कोई मेथड चलाते हो, फेल आज तक हुआ, तो एक्सेप्शन आई कि नहीं। एक्सेप्शन में लाइन लिखी रहती थी ना कि भैया यहाँ से चल रहा है मेन मेथड से, मेन मेथड इसको चलाया, यहाँ जाके यहाँ क्या हुआ है, एक्सेप्शन आई। अब तुम जब टेस्टंजी से चलाओगे तो तुम्हारा मेन मेथड कहाँ है, मेथड किसका है, टेस्टंजी का। और टेस्टंजी को बड़ा बुरा भाग करना है चलाने से पहले। पहले तुम्हारी क्लास लेना है, उनका एनोटेशन चेक करना है, फिर अंदर के पैरामीटर देखने हैं, फिर ये करना है, वो करना है, तब कहीं चलाता है ना। अंदर ही अंदर वो 50 मेथड पहले ही कॉल करता है। जब वर्बोस 10 लिख दोगे ना, तो वो सारी अंदर की बातें आनी क्या हो जाएंगी, शुरू हो जाएंगी, जिनसे तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए वर्बोसिटी का लेवल जो है हम लोग जनरली क्या रखते हैं, हमारे रखते हैं। तो ऐसे दिखा, तो सूट पे शुरू हुआ, सूट पे खत्म। आ रही है समझ में। अब इसके बाद इन लोगों ने एक टैग और दिया, जिसका नाम दिया क्या, टेस्ट। ध्यान से समझने वाली बात है। अभी एक टैग दिया जिसका नाम क्या दिया, टेस्ट। अब जब ये टेस्ट टैग दिया, ध्यान से इसको देखो भाई सब लोग, जब ये टेस्ट टैग दिया, इसका क्या मतलब है। जैसे हम मान लो ऑटोमेशन करने वाले, हम मान लो क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं, वी टाइगर के लिए कर रहे हैं। मान लो मार्केटिंग से रिलेटेड 60-70 टेस्ट केस है, जिनके लिए हमने अलग अलग क्या बना रखे हैं, क्लासेस बना रखी हैं, और उनको 50-60 टेस्ट 70 टेस्ट केसेस को मैनेज कर रखा। तो ये जो टेस्ट वाला कंसेप्ट है, वो ये कहता है कि अपने सूट को
और छोटे छोटे सब सूट में क्या कर सको, बांट सको। जैसे एक बड़ी चीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, कई बार कई छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं। उसी के लिए कंसेप्ट यूज हुआ किसका, टेस्ट। अब बात समझ में ये आएगी, बोलो। टैग का नाम क्या है, टेस्ट नाम, और यहां पे देना है नेम। नेम क्या देना है, कुछ भी दे सकते हो, पैकेज नहीं कुछ भी दे सकते हो, पहली बात तो समझना, नाम क्या दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे नाम हमने दे दें क्या, यहाँ पे मान लो वी टाइगर रन कर रहे हैं और वी टाइगर के साथ कितने टेस्ट, अच्छा वी टाइगर पे ऑटोमेशन कैसे किया, ये टेस्ट स्क्रिप्ट बनाया है ना। मान लो मेरा मन है कि अकाउंट लीड और इनवाइस को एक हिसाब से हमने क्या करना है, एक साथ चलाना, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये भी हो सकता है, ध्यान से देखो। अच्छा टेस्ट क्या है, नेम, और नेम की वैल्यू क्या है, यहाँ नो पैकेज लिखा है, हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, क्या रख रहे हैं, वी टाइगर फायरफॉक्स, और दूसरे टेस्ट का नाम रख रहे हैं क्या, वी टाइगर क्रोम। मतलब मेरा प्लान ये है कि ठीक है, सारी क्लासेस जो फायरफॉक्स पे चलानी है वो इसके अंदर मेंशन करेंगे, सारी क्लासेस जो क्रोम पे चलानी है वो क्या करेंगे, इसके अंदर में मेंशन करेंगे। ध्यान से समझना इस बात को, बोलो। इस हिसाब से भी हम बांट सकते हैं। या हमने तुमको एक चीज बताई है, कि मान लो जो टेस्ट केसेस डेटाबेस पे चलाने हैं, जिनके लिए तुम्हें डेटाबेस की जरूरत है उनको एक टेस्ट टैग में रख लिया, जिनके लिए जरूरत नहीं है उनको कहाँ रख लिया, अलग टेस्ट टैग में लिख लिया। मतलब ये कंसेप्ट इसीलिए है कि अगर आप अपने चाहो तो मेन सूट को कई छोटे छोटे क्या कर सकते हो, सब सूट में क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। बांटने का तरीका बहुत लोगों का ऐसा हो सकता है कि ये प्लान करें, इस टेस्ट टैग के अंदर हम सिर्फ मार्केटिंग और क्या रखेंगे, सेल्स वाले रखेंगे। इस टेस्ट टैग के अंदर हम किसका रखेंगे, मान लो उसका उसका प्लान है, इसके अंदर रखेंगे हम होम वाले और सेटिंग वाले, तो वो नाम क्या रख देगा, हेलो, इसका नाम क्या रख देगा, ध्यान से समझना, इसका नाम रख देगा, मान लो तो वो ऐसा रख देगा क्या, मार्केटिंग, और फिर क्या, सेल्स, क्या, और ये दूसरे का नाम क्या रख देंगे हम, मान लो इसका हम हमें यहाँ पे करना है होम और इनवाइस का, समझ रहे हो। अच्छा ये इतना कंसेप्ट तो सब लोग देख रहे होगे। जैसे HTML था, ये सूट पे शुरू हुआ, सूट पे क्या हुआ, खत्म हुआ। इसके अंदर जो है ये दोनों इसके क्या है, चाइल्ड है, ये टेस्ट भी इसका चाइल्ड है और ये टेस्ट भी इसका चाइल्ड। तो एक मेन सूट है तो उसके अंदर क्या है, दो सब सूट है। अच्छा अब आओ नीचे और क्या लिखा हुआ है, क्लासेस लिखा। देखो क्लासेस पे शुरू हुआ है और क्लासेस पे क्या हुआ है, खत्म हुआ है। अब इसके अंदर लिखा है क्या नाम, क्लास का। देखो नाम ऐसे भी लिखा जा सकता है, पहले तो ये देखो क्लास पे शुरू हुआ और किस पे खत्म हुआ, ये देखो। और क्लासेस में हम यहाँ आके नाम मेंशन कर सकते हैं क्लास का। रीनेम नहीं करने वाले हैं, बस कॉपी कर रहे हैं उसका नाम, और इसका पैकेज का नाम क्या है, पूरा नाम उठाना पड़ेगा। तो भाई ये क्लास है ना, मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट ना,
अभी इन लोग को अलग अलग चला रहे थे ना, अब देखो हम क्या करने वाले हैं, क्लास मेंशन किए, देखो क्या किए, क्लासेस, क्लासेस के अंदर क्या, क्लास, क्लास में क्लास का नाम विथ फुल पैकेज नेम, जैसे इसका नाम पूरा नाम क्या है पैकेज के साथ। आई बात समझ में। ऐसे ही जो दूसरी क्लास आपको चलानी है मार्केटिंग सेल्स सूट के अंदर, वो कौन सी है, मान लो मार्केटिंग लीड्स है, इसका भी पैकेज क्या लिखोगे आप, जो पैकेज का क्या होगा, नाम होगा, और क्लास का नाम लिखोगे, मतलब जिस क्लास को भी चलाना है, जो तुम्हारी टेस्ट एनजी वाली क्लास है जिसके अंदर @टेस्ट एनोटेशन वाले मेथड है, सबको यहां मेंशन कर दो। यहां पे मेंशन कर दो किसके वाले, होम और इनवाइस वाले। अगर नहीं है अभी तो इसको देखो, अच्छे ये भी कर रहा है, इसे मान लो हमें कमेंट करना हो, क्या करना हो, कमेंट, तो कंट्रोल// यूज करना। अभी क्या हो गया, जो कलर बदल गया ना, क्या हो गया, कमेंट हो गया, ये चलेगा नहीं। ये देखो इतना तक, अब तुम इसको जरा इस क्लास को चला दो, जानते हो क्या होगा, ध्यान से देखो सब लोग, अगर अभी सॉरी क्लास नहीं, ये कौन सी क्या है, testng.xml, इस XML फाइल को जाओ रन एज क्या करो, टेस्ट। अब जानते हो क्या करेगा, ये आएगा सूट का नाम देखेगा, सूट का नाम देखने के बाद अंदर क्या देखेगा, टेस्ट टैग देखेगा, और इसके बाद इन दो इस क्लास का नाम पढ़ेगा। जब इस क्लास का नाम पढ़ेगा तो जाएगा मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट क्लास को क्या करेगा, चला देगा। उसके अंदर 5 टेस्ट केस है, तो एक एक करके पांचों क्या होंगे, चलेंगे, और चलने के बाद फिर क्या करेगा, दूसरी क्लास को उठाएगा। इसके अंदर अगर 4 होंगे तो फिर एक एक करके किसको चलाएगा, चारों को, तो जितनी क्लासेस का नाम मेंशन होगा यहां से चला। तो हम लोग जब भी ऑटोमेशन करते हैं तो हम लोग के ऑटोमेशन में एक क्लास हमेशा होती है जिसका नाम क्या, सॉरी एक फाइल हमेशा होती है टेस्टएनजी की XML फाइल। हाँ, एक ही बनेगी, एक ही बनेगी, दो बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही testng.xml रहेगी, उसी को भाई, एप्लीकेशन तो वही है ना, टेस्ट सूट तो वही है ना, टेस्ट केसेस तो वही है ना, इसलिए दो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ क्या रहेगा बस ऐसे। यहाँ पे एक बार और एक ध्यान से देखो, एक बार क्लासेस पे शुरू हुआ और क्लासेस पे क्या हुआ, खत्म हुआ, क्यों, देखो जो XML है या HTML है, वो XML क्या होती है, जिस टैग पे शुरू होती है उसी टैग पे क्या होती है, खत्म होती है, और उसके अंदर ये दोनों उसके क्या है, चाइल्ड है, ये दोनों क्या है, इसके चाइल्ड है। अब ध्यान से देखो, अगर XML में किसी एलिमेंट का कोई चाइल्ड ना हो, कोई चाइल्ड ना हो, तो जैसे ये देखो क्लास पे शुरू किया, क्लास पे खत्म किया कि नहीं, हम लोग XML बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं, लिखा दिखे तो चौंकना मत, जैसे ये लिखा, देख रहे हो, स्टार्ट किया क्लास पे एंड नहीं किया, अंदर नीचे अंदर जाके क्या कर दिया स्लैश, तो ये मान लेता है कि ये यहीं शुरू हुआ और यहीं क्या हो गया, खत्म हो गया। ये लिखने की एक स्टाइल है, तुम लोग कभी ध्यान दिए हो, तुम लोगों ने भी देखा होगा, जब क्रोम में कहीं इंस्पेक्ट करते थे तो किसी एलिमेंट के पास जैसे टेक्स्ट बॉक्स है तो इनपुट शुरू का तो दिखता था लेकिन अंतिम का नहीं दिखता, ठीक है, इस तरह से। ये समझ में आया आपको, ये क्या है आपका टेस्ट सूट है, ठीक है, यहाँ सारी क्लासेस का नाम आप अपना मेंशन कर सकते, और यहाँ से रन एज टेस्टएनजी करोगे, पहले क्या होगा, ये टेस्ट टैग चलेगा, और उसके बाद मान लो एक टेस्ट टैग और हो तो कौन सा चलेगा, जैसे ये है, पहले पहला चलेगा, इसके बाद दूसरा चलेगा। अब ध्यान दो, पुरानी बात एक याद करो,
हमने लास्ट क्लास में बताया था। एक सेकेंड, ये जरा याद करो, हमने एक मेथड, एक टैग बनाया था जिसका नाम रखा था क्या, बिफोर टेस्ट। और तुमने देखा था ये बिफोर टेस्ट बिफोर क्लास के पहले चला करता, नाम इसका कंफ्यूजन था, लेकिन हमने जब बनाया भी था तो नाम कुछ और रखा था। हमने रखा था उसका नाम बिफोर टेस्ट टैग। उस समय ध्यान दो, हमने जब बनाया था तो हमने नाम क्या रखा था, बिफोर टेस्ट टैग। जानते हो क्यों रखा था? अब इसका असली बिहेवियर देखो बिफोर टेस्ट का। कोई तुमसे पूछेगा बिफोर टेस्ट कब चलता है, अगर एक क्लास चला रहे हो तो क्लास में वो बिफोर क्लास के क्या चलेगा, पहले चलेगा। लेकिन अगर तुम टेस्टंजी, अक्सर हम किससे चलाते हैं, इस टेस्टंजी.xml से। जब तुम रन करोगे तो बताओ यहाँ पे कितनी क्लासेस हैं, तो बिफोर क्लास कब चलेगा, हर क्लास से ना, हर क्लास से पहले। जैसे ये क्लास जो चलेगी मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट, इसके पहले क्या चलेगा, बिफोर क्लास। इसके बाद क्या चलेगा, आफ्टर क्लास। इसके बाद क्या चलेगा, आफ्टर क्लास। जब दूसरे टेस्ट केस की बारी आएगी फिर क्या चलेगा, बिफोर क्लास, फिर क्या चलेगा, आफ्टर क्लास। याद है ना ये बात? क्या करो, ना, आफ्टर क्लास इस क्लास के बाद चलेगा। मतलब यहाँ मान लो, अगर हम ध्यान से समझना इस बात को, मान लो यहाँ पे हमारे पास 4-5 क्लासेस थी, हमने 4-5 क्लासेस का नाम मेंशन कर दिया था। अब अगर हम यहाँ से रन एज टेस्टंजी करें, ध्यान से सुनो कैसे चलेगा। सबसे पहले आएगा टेस्ट की बात करेगा, क्या नाम है इसका, टेस्ट टैग है। हाँ, जो भी नाम है, क्या नाम है, मार्केटिंग सेल्स सूट, ठीक है। फिर आएगा कहाँ, क्लासेस में। फिर कहाँ, लेकिन जानते हो ध्यान से पहले तो देखो, पहले क्या पढ़ेगा, अगर हम इसको रन कर दें तो क्या पहले ये पढ़ लेगा कि पहले ये पढ़ेगा, पहले टेस्ट पढ़ेगा। जानते हो क्या करेगा, टेस्ट नेम क्या लिखा है, मार्केटिंग सेल्स सूट, और यहाँ अंदर क्लासेस के क्या लिखे हैं, नाम। जानते हो क्या करेगा, पहले इन चारों क्लासेस के अंदर आएगा। ध्यान से समझना इस बात को, इन चारों क्लासेस के अंदर एक एक करके जाएगा और पूछेगा कि बताओ बिफोर टेस्ट किसके पास है। अब जब इसके पास पहुंचेगा, मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट के पास पहुंचेगा, तो वो उसके पास पहुंचेगा, देखेगा, कहेगा भैया तुम्हारे पास है बिफोर टेस्ट मेथड, ये कहेगा नहीं है, लेकिन देखेगा अरे तुम्हारे पेरेंट का भी नाम है, तो फिर कहाँ जाके तलाशी लेगा, किसकी, पेरेंट की भी। और यहाँ एक बिफोर टेस्ट एक बार ये क्या पा जाए, ध्यान समझना, पा जाएगा और इसको चलाएगा। इसको चलाने के बाद देखो ये कब हुआ है, आपने इसको चलाया, टेस्ट का नाम पढ़ा, 4 क्लासेस के अंदर नाम लिखे थे, इसकी जिम्मेदारी थी कि जाके चारों के अंदर ढूंढना कि बिफोर टेस्ट किसके पास है, उसके पास है कि उसके पेरेंट का, किसके पास है। और जाते उसे मिल गया कि भैया ये लो देखो कौन है, बिफोर टेस्ट, जो बेस टेस्ट के अंदर रहता। जानते हो क्या करेगा ये बिफोर टेस्ट को पहले चलाने के बाद अब आएगा, उठाएगा किसको, पहली क्लास। और पहली क्लास को चलाने से पहले ये जो क्लास है मार्केटिंग अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट, कहेगा भैया तुम्हारे पास कुछ बिफोर क्लास है, वो कहेगा जाओ पेरेंट में देख लो। ये जाके पेरेंट में देखेगा तो क्या पाएगा, बिफोर क्लास। फिर क्या चलाएगा ये, बिफोर क्लास चलाने के बाद अब आएगा वो क्लास, इस क्लास के अंदर उसको मिलेंगे क्या, ढेर सारे टेस्ट केस। हर टेस्ट केस के पहले चलाएगा बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड, बिफोर मेथड, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड, फिर बिफोर टेस्ट केस, फिर टेस्ट केस, फिर आफ्टर मेथड। ये सब कुछ चलाने के बाद अब ये क्लास क्या हो जाएगी, कंप्लीट। तो इस क्लास के फिर इसके बाद चलाएगा इस क्लास के बाद क्या, आफ्टर क्लास। ध्यान से समझना। अब इसके बाद फिर मार्केटिंग लीड से टेस्ट स्क्रिप्ट पढ़ेगा। अब याद रख लेना, बिफोर टेस्ट नहीं चलाएगा। बिफोर टेस्ट कब चलता है, जैसे मान लो यहाँ 4 क्लासेस मेंशन है ना, कितनी क्लासेस मेंशन है यहाँ पे बताओ, 4 नहीं 400 यहाँ मेंशन कर दो। और टेस्ट टैग है ना, टेस्ट टैग के अंदर है सब ना,
बिफोर टेस्ट का चलता है कब? टेस्ट टैग से पहले और टेस्ट टैग के बाद। मान लो अगर यहाँ 400 क्लासेस हुई तो एक बार बिफोर टेस्ट चलेगा, फिर एक बार 400, ये एक एक करके 400 क्या चलेंगी? क्लासेस चलेंगी। उनके पहले बिफोर क्लास आफ्टर क्लास जो भी चलना है चलेगा, और अंतिम में एक बार सिर्फ आफ्टर टेस्ट चलेगा। इसीलिए बार बार तुमसे वो इंटरव्यू पूछते हैं बिफोर टेस्ट कब चलेगा। तुम हमेशा ये बोलोगे बिफोर टेस्ट, इट्स नेम इज कंफ्यूजिंग, पीपल थिंक इट रन्स बिफोर दी @टेस्ट मेथड, बट ये बोलोगे सीधा ये बोलना टेस्ट बिफोर टेस्ट कब चलेगा, तो कहोगे बिफोर टेस्ट एनोटेशन इज कनेक्टेड विथ टेस्ट टैग ऑफ testng.xml फाइल। अगर इस testng.xml फाइल के अंदर, यहाँ टेस्ट टैग के अंदर मान लो यहाँ पे 50 क्लासेस का नाम लिखा हो, तो इन 50 के पहले, 50 को शुरू करने से पहले एक बार क्या चलेगा? बिफोर टेस्ट। 50 को खत्म करने के बाद अंतिम में एक बार क्या चलेगा? आफ्टर टेस्ट। लेकिन बिफोर क्लास इन 50 के पहले, हर के पहले क्या चलेगा? बिफोर क्लास। हर क्लास के बाद क्या चलेगा? आफ्टर। तो हमेशा याद करना बिफोर टेस्ट इज कनेक्टेड विथ टेस्ट टैग, इट विल रन before all the classes, it will run before all the classes and before class of mentioned class in test tag। मतलब टेस्ट टैग में जो भी मेंशन है उनके पहले एक बार क्या चलेगा? बिफोर टेस्ट। अंतिम में एक बार क्या चलेगा? आफ्टर टेस्ट। तो सोचो इसका, और बहुत से लोग यही कंफ्यूज करके बोल देते हैं @टेस्ट के पहले कौन चलेगा? बिफोर टेस्ट। उसने लोग बिफोर टेस्ट कब चलेगा कहते हैं @टेस्ट के पहले। वो कितना गलत बोल रहे हैं। @टेस्ट के पहले कौन चलता है? बिफोर में। बिफोर टेस्ट चलेगा टेस्ट टैग से पहले सिर्फ एक बार। जानते हो क्या होगा? ये क्लास रन होगी, इस मतलब इस क्लास के भाई, ये रन होने से पहले बिफोर क्लास चलेगा ना, उससे भी पहले क्या चलेगा? बिफोर टेस्ट। एक बार बिफोर टेस्ट चल गया, फिर इनका बिफोर क्लास, क्लास, फिर आफ्टर क्लास, फिर दूसरी क्लास से पहले बिफोर क्लास, क्लास, फिर आफ्टर क्लास, सब कुछ चल के जब ये खत्म होगा अंतिम में एक बार चलेगा क्या? आफ्टर टेस्ट। याद रहेगा? ठीक है। तो यहां से तुम क्लासेस के नेम मेंशन कर सकते हो। ठीक है। हेलो, हाँ उनको बोल दो। ठीक, बोलो। ये बात समझ में आई सबको? बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास कब चलता? और एक सूट है ना, सूट टैग है ना, बिफोर सूट सिर्फ एक बार चलेगा वो। अब देखो, अच्छा इस सूट के अंदर कितने टेस्ट टैग हैं? नहीं, दो। जैसे एक तो ये हो गया, इसे दो मत बोलो, ये क्या हो गया? एक हो गया। और इसके नीचे क्या हो गया? एक और हो गया। तो दो टेस्ट टैग है ना, और ये दोनों कहाँ है? सूट के अंदर। तो बिफोर सूट सबके पहले एक बार चलेगा, आफ्टर सूट सबके बाद में अंतिम में चलेगा। फिर चलेगा कौन? टेस्ट टैग। टेस्ट टैग के अंदर पकड़ेगा क्या? क्लासेस टैग। और क्लासेस के अंदर से क्या उठाएगा? क्लास। और उन क्लासेस को एक एक करके चलाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग क्या करोगे? दो तीन, हाँ डिबग तो अभी ये करना है आपको वो समझने के लिए, और इसको चलाने के लिए इसको भी डिबग करिएगा। और ध्यान दीजिएगा, क्या करिएगा? एक वो बनाइएगा, क्या कहते हैं, क्लास बनाइएगा। ठीक है, जैसे डमी क्लासेस ने प्रिंट वाली बनाई थी, ऐसी दो तीन डमी क्या बना लीजिएगा? क्लासेस। और उनको चलाइएगा। प्रिंट के लिए लाइन लिख दीजिएगा, तो आपको तुरंत चल चल के दिखेगा कौन चला, कैसे चला और कैसे नहीं चला। ठीक है। और अगर इसको अभी चला दोगे तो ये आई थिंक चलेगा ना। तो हटा देते हैं, अभी दो ही क्लासेस हैं। और इस तरह से करके इसकी सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी इसको पूरा चला के देखो, बिफोर टेस्ट में भी डालना, देखना कौन सी चीज प्रिंट हो रही है और कौन सी चीज प्रिंट नहीं हो।
इसका नहीं, अगर कुछ प्रिंट कराओगे तब कंसोल पे आएगा, कुछ एक्सेप्शन आएगी तब कंसोल पे आएगा, या कुछ एसर्ट फेल होगा तब इस पे कंसोल पे आएगा, अदरवाइज कंसोल पे नहीं आएगा। तुम्हारी जो ईमेलेबल डॉट रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल है वो आएगी, और या तो कंसोल पे वो आएगा जो तुम प्रिंट कराओगे। लेकिन हाँ, कंसोल पे एक हाई लेवल की तो बात आती है, जब टेस्ट स्टडी चलाते हो तो बताता है ना, इतने टेस्ट केस चलाए, इतने चले, इतने पास, इतना फेल, आता है ना। और वैसे ही पता है जो चीज पास होती है उसके बारे में डिटेल ये नहीं देता, उसी के बारे में डिटेल देता है जो फेल होती है। फेल होगा तो आएगी डिटेल, और यह एक हाई लेवल रिजल्ट आएगा। हाँ, जो हाई लेवल रिजल्ट है वो तुमको आता हुआ दिखाई देगा। जरा ध्यान से देखना कंसोल भी। और एक चीज ध्यान से देखना सब लोग, यहां जब देख रहे हो यहां नहीं दिख रहा है, नहीं कंसोल तो रहता ही है। एक और चीज होती है, विंडो शो व्यू अदर, टेस्ट व्यू का है नहीं, ये देखो, हाँ इसकी बात कर रहे हैं, ये निशान देख लो सब लोग, ये वाला कलर वाला पहचान लो, यहाँ पे भी आता है टेस्ट एनजी के कौन से टेस्ट केस चल रहे हैं, पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। अगर कोई एक्सेप्शन आएगी तो यहाँ दिखाई दे, यहाँ भी आएगा। अंतिम में थोड़ी बहुत डिटेल कहाँ आएगी, ये तो कंसोल पे वो आ रहा है जो तुम प्रिंट करा रहे हो, और बाकी ईमेलेबल रिपोर्ट डॉट एचटीएमएल में तो डिटेल आएगी। हाँ, वो गायब हो जाएगा, बिल्कुल है। ये कोई सोल्यूशन थोड़ी ना है, वैसे ये कोई सोल्यूशन नहीं है। देखो टेस्ट एनजी इन छोटी छोटी बातों को वहां रिकॉर्ड करता नहीं, लेकिन चलो आगे भी हम बताएंगे ना, बिफोर शूट के ही अंदर तुम्हारा एक्सटेंड रिपोर्ट इनिशियलाइज कराएंगे, तो ये सारी बातें जो यहाँ आ रही हैं सब कुछ कहाँ आएंगी, एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर। वो भी एक एचटीएमएल फाइल होगी, वो रिपोर्ट हम अलग से अपनी तरफ से बनवाएंगे। ठीक है, एक तो टेस्ट एनजी दे ही रहा, एक हम अपनी और भी बनाएंगे। हाँ 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 भैया, रन का अभी आगे बता देंगे। रन न तुम करोगे ना वो करेगा, और रन जरूरत पड़ेगी तो तुम भी करोगे, जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेगा। कोई भी रन करना तो आसान काम है यार, स्क्रिप्ट बनाना मुश्किल काम है। रन तो जरूरी नहीं है, हो सकता है ना हम करें, ना तुम करो, ना दूसरा ऑटोमेशन टेस्टर करे। जो मैनुअल टेस्टर है वो करें भाई, वो रन करें, वो रिजल्ट को क्या करें, एनालाइज करें, क्या हो रहा है, पास क्या हो रहा है, फेल। बाकी तुम क्या करो, नए टेस्ट केस पे क्या करो, ऑटोमेशन पे क्या करो, काम करो ना। बहुत चीजें हैं ऑटोमेट करने के लिए। हम लोग इसीलिए तो हैं कि मैनुअल वर्क को एनी हाउ क्या करें, हटाएं, उसकी जगह ऑटोमेशन को प्लेस करें। तो इसलिए बहुत काम तुम्हारे पास रहेगा। ठीक है, तो चलो आगे बताएंगे रन कैसे होगा। वैसे अभी तो ये है भाई, बना दोगे ऐसे और रन कर दोगे, और एक एक करके क्या होगा, रन होगा। ठीक है, और भाई देखो सब लोग अपनी तैयारी इस समय बढ़ा दो, एक आध हफ्ते के लिए।